चलिए, हम लोगों ने कल संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ लिया था। अब संयुक्ताक्षर के बारे में है। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित से मिलता है, तो जैसे कि दिव्य। यहाँ पर देखिए स आदि जो वर्ण प्रश्न में है वो क्या है, स्वर रहित व्यंजन है। और ना आदि जो वर्ण नहीं है, वो ना पूरी जो वर्ण नहीं, वो स्वर सहित है। ठीक है, तो ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है तो उच्चारण के स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हैं। वर्ण है, कंठ है, उच्चारण स्थान। वर्ण का नाम ये कंठ वर्ण कहलाता है। तालव्य वाले तालु से का उच्चारण स्थान है, जैसे ई, च वर्ग के सारे, य और श। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है य मूर्धा। ठीक है, ये मूर्धन्य कहलाते हैं। दांत से ता वर्ग और ल सा, ये क्या कहलाते हैं, दंत कहलाते हैं। ओष्ठ से ओष्ठ्य कहलाते हैं। नासिका से नासिक्य कहलाते हैं। ए ऐसे कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठ ओष्ठ से कंठोष्ठ कहलाते हैं। ओ और औ। दंत ओष्ठ से वो फ, तो दंतोष्ठ कहलाते हैं। श्वास के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर वाली बात है, किसमें कितनी ज़्यादा अल्प प्राण मतलब कि बहुत कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि य, ड, य, र, ल, व। ठीक है, अर्थात क, ख, ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, ठीक, ये क्या कहलाता है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। महाप्राण जिनमें मात्रा का अधिक वायु की मात्रा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, तथा य, स, ह, स, ह। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर अघोष वर्ण, जिन ध्वनियों में उच्चारण की स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, जैसे कि उसे अघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, 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 ये क्या है, अघोष है। सघोष वर्ण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है, जैसे कि क्या, स्वर यंत्रिका यानी कि क्या, जो आपका वोकल कार्ड है। ठीक, वर्ण विच्छेद इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ण विच्छेद आप लोग पढ़ के आए। वर्ण संयोजन देखिए, वर्ण संयोजन मतलब कि जो वर्ण विच्छेदित वाला है उसको पूरी तरीके से बना के लिखना है। वर्तनी क्या, वर्तनी का ध्वनियों के अनुसार आए लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। अब उच्चारण के स्थान पर अशुद्धियां हैं। प्रभु बोल रहे हैं तो उसको प्रभु, एनक, मुनि, दिवाली, अलौकिक, तो लिए उच्चारण के स्थान मात्रा संबंधी अशुद्धियां होंगी। चांद अनुसार संबंधी ये दिए गए हैं, जहाँ पर अनुसार लगना है। छ और छा नक्षत्र, ये नक्षत्र होता है। छा छतरी वाला या छा छाता वाला लगेगा। शाह शाह संबंधी वाली, इसमें जो कुछ ना समझ में आए आप लोग पूछ लीजिएगा बिना कहे। ठीक है, अब देखिए रैप से संबंधित अशुद्धियाँ। रैप मतलब रा, आशीर्वाद रा कहाँ पर लगना है। ठीक है, कार्यक्रम। फिर उसे द्वित्व संबंधी, द्वित्व व्यंजन संबंधी, उज्ज्वल, दोनों देखो जहाँ अधि बनेगी शुद्ध, ये है उज्ज्वल का, देख लीजिए ध्यान से। अध्ययन, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है। ठीक है, ज्योत्सना में देखिए आदिता और शाह दोनों लगेंगी। संपत्ति में पूरी आदिता पूरीता, ये संयुक्ताक्षर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा बा व संबंधी अशुद्धियाँ, ना ना संबंधी और ये अन्य अशुद्धियाँ। ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग हैं। पहला क्वेश्चन आंसर है, स्वर की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो स्वर की परिभाषा जब उदाहरण सहित हम लोग लिखने जाएंगे तो स्वर हैं हमारे यहाँ पर देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। 11 स्वर लिखने, अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये वाला पूरा स्वर की जितनी हेडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लिखनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं, उसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। व्यंजन ये आपको देख लीजिए, ये पूरी टेबल यहाँ से लेके ऐसे वर्ण में जो स्वर वर्णों के बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मूल रूप से 33 है। संयुक्त व्यंजन अन्य को मिलाकर इनकी संख्या 39 है। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आपकी उस क्वेश्चन में बनेगी। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन अब आपका क्या कह रहा है, स्पर्श व्यंजन से आपका क्या तात्पर्य है। इनके अंतर्गत आने वाले 3 वर्णों को लिखिए। स्पर्श व्यंजन यानी कि ये देखिए, स्पर्श व्यंजन पहला वाला पूरा दिख रहा है आपको। ठीक,